हाय, माई सेल्फ दीपेश्वर मौर्य। डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ओके, तो उससे पहले हम देखेंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं। तो टॉपिक है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है 1 2 3 और 1 4 1 और 2 1 1। ओके, ये हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली। तो जब माइनर हम फाइंड करेंगे तो लीव एनी वन कॉलम, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लीव एनी वन कॉलम एंड वन रो। ओके, एंड वन रो। तो हम इस मैट्रिक्स में किसी एक रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा माइनर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सपोज कर रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं कि हम पहले ये जो R3 है आपका, उसको और C3 को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो जो बाकी बच रहा है, जो बाकी बचेगा हमारा ये मिल जाएगा, ये 1 2 1 4। ओके, तो ये एक माइनर मिल गया, ये माइनर आपका मिल गया, ये एक हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स फिर से लिखते हैं 1 2 3 1 4 1 और 2 1 1। ओके, ये हो गया। अब हम लोग अगर इसको ये R1 को लीव कर दें और C1 को, ओके, तो ये हमारा एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक और माइनर मिल जाएगा हमें 4 1 1 1। ठीक है, तो ये एक और माइनर मिल गया। तो ऐसे ही करके हम जितने माइनर बन सकता है हम उतने बना लेंगे किसी मैट्रिक्स का। और अगर सपोज हमें एलिमिनेट करना हो, ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, और हम ये वाला इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा, ये बच गया 1 4 2 1। ओके, तो एक और नया माइनर हमें मिल जाएगा 1 4 2 1। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का हम माइनर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो डिफिनीशन है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी टू रैंक आर इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। ओके, दो कंडीशन है। पहला क्या है कि ए हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ आर्डर आर। जो हम बना रहे थे माइनर, ये सपोज 1 2 3 1 कोई माइनर है, तो वो एक नॉन जीरो मिलना चाहिए। जिसे इसका डिटरमिनेंट निकाले तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नॉन जीरो एट एटलीस्ट, कम से कम एक ऐसा मिल जाए जो माइनर जिसका आर्डर आर हो, नॉन जीरो हो। और दूसरा कह रहा है कि एवरी माइनर ऑफ आर्डर आर प्लस वन इज जीरो। ओके, तो जैसे ये हमने 2x2 का एक माइनर फाइंड किया है, ये अगर नॉन जीरो तो एक जो दूसरा होगा ये आर प्लस वन, मतलब एक 3x3 की जो मिलेगा वो क्या हो, ये आर्डर है ना आर प्लस वन, तो आर इक्वल टू 2 सपोज यहाँ पे है, तो अगर 2 + 1 3 हो जाएगा, ये क्या हो, जीरो हो जाए। हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले एक रिमार्क आप देख लीजिए। रिमार्क है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आर्डर आपका n×n है और इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि रैंक क्या होगा आपका, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ये हो जाएगा इस जो ग्रुप का आर्डर है उसके बराबर हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है
कि अगर ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, अगर डिटर्मिनेंट इसका जीरो हो जाए, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो है ये n से लेस होगा, ओके, इससे n से लेस। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, तभी इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उसका जो रैंक है n है, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स का आर्डर है। जब जीरो रहेगा तो हम इसको इस रूल को फॉलो करेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल है पहला, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ओके, ये हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, और ये 0 प्लस ये 0, ओके, तो ये 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है। तो ये क्या है आपका, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, अरे रैंक ऑफ ए इक्वल टू, ये आपका 3 हो जाएगा, ये जिसका आर्डर है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था ये जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जो रैंक होगा, ये जो ए मैट्रिक्स का आर्डर है, ये आर्डर उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आर्डर है ना, तो इसके बराबर हो जाता है, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसका 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ले लें 1 0 1 2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, 1x2 माइनस 1x0 इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू ये 2, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ओके। तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये जिसका ऑर्डर है ग्रुप का, ये 2, ओके। अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जा रहा है तो हम इसको कैसे अपने अप्लाई करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 1 2 3 और 2 1 0, ओके, और 0 1 2, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये 3x3, ये हो गया। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1x2 माइनस 1x0, ओके, ये 2 है तो -2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 0, ओके, 2x2 माइनस 0, ये आपका 3 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2x2 माइनस 0 हो जाएगा, 2x2 माइनस 0x1, ये हो गया आपका। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 0, ये आपका -2, 4 माइनस 0, और ये +3, ये जगह 4 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका 12, ओके। तो ये हो गया आपका, ये कहीं कहीं भी मिस हो गया है, तो हम फिर से देखते हैं, 1 इक्वल टू 2 माइनस 0, ठीक है, ओके, -2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 0, ठीक, और 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 0, ओके, तो ये एक्स्ट्रा हो गया आपको, सॉरी, ये 2 रहेगा, तो आपका यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, ओके।
तो डिटरमिनेंट जीरो आ गया। तो हम अब जो हमने यहाँ पे देखा था रूल में कि ये आपका है, ठीक है, जब डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा ये, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो ए हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, तो हम एक नॉन जीरो माइनर फाइंड करेंगे पहले, फिर उसके बाद माइनर ऑफ आर्डर आर प्लस वन इज जीरो, एक और देखेंगे आर प्लस वन आर्डर का, वो जीरो होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं, इसका हम माइनर फाइंड करेंगे। तो एक माइनर फाइंड करते हैं, तो ये इसको और इसको हम लीव कर देंगे, तो ये एक माइनर हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये एक हमें माइनर मिल गया, 1 2 2 1, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की। तो ये इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं, तो ये 1 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 2, ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। ये नॉन जीरो आ गया अब हमारा। तो पहला प्रॉपर्टी था कि देयर इज एट लीस्ट वन नॉन जीरो रो, क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, एट लीस्ट वन नॉन जीरो, क्या था, माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ओके, ये हमारा पहला था कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो, तो एक तो मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसका आर्डर क्या है, 2 है, आर्डर 2, ये आर्डर 2 को मिला पहला, ये आपका आर्डर 2 का मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या था प्रॉपर्टी, यहाँ देख लेते हैं कि एवरी माइनर ऑफ आर्डर, दूसरा था एवरी माइनर ऑफ आर्डर क्या था, आर प्लस वन इज जीरो हो गया। तो एक माइनर तो हमें दो आर्डर का मिला, एक तो 3 आर्डर का जब हम फाइंड करेंगे माइनर, तो ये खुद में एक मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 0, और ये 0 1 2। तो ये हमें 3 क्रॉस, क्योंकि हमें आर प्लस वन आर्डर का फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू हमारा 2 है, तो जब 2 + 1 करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 3 आर्डर का हम मैट्रिक्स, तो खुद मैट्रिक्स हो गया ना, इसका आर्डर भी तो 3 है ये, और कोई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कह रहा था कि एवरी माइनर ऑफ आर्डर आर प्लस वन इज जीरो, ठीक, तो एक ही खुद मिलेगा, वो खुद मैट्रिक्स है। तो इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला था पहले यहाँ पे, ये डिटरमिनेंट, ठीक है, जीरो आया था, तो ये क्या हो गया, जीरो मिल गया, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2। ओके, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल, और हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 4 और 3 1 2 3 1 2 और -1 2 2। एक हमने ये मैट्रिक्स ले लिया ए, वो 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि एट लीस्ट वन माइनर, एक ऐसा हमें माइनर मिल जाए जो जिसका आर्डर क्या हो, आर्डर आर हो, ठीक है, और ये नॉन जीरो हो, ये आपका नॉन जीरो। और दूसरा था कि एवरी माइनर, ओके, एवरी माइनर ऑफ आर्डर आर प्लस वन क्या हो, ये आपका जीरो, ये दो प्रॉपर्टी है। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट लिखाएंगे, जब देखिए इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो आएगा तभी ये दोनों लगाएंगे, ठीक है, अगर नॉट इक्वल जीरो है तो वो उसके आर्डर के बराबर हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा 2 माइनस 4, ओके। तो 1 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 2 और ये -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 3 क्रॉस 2 माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा 1 क्रॉस 2 और ये +4 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 + 1, ओके। तो 3 क्रॉस 2 माइनस माइनस +1 1 क्रॉस 1, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 है, 2 - 4 हो जाएगा और -3 है, ये 6 + 2 और ये 4, ये 6 + 1 हो जाएगा। ये -2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 और ये 6 2 8 8 3 24 हो जाएगा। ये आपका -24, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 28, ये 28 हो जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिटरमिन 0 आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, एटलीस्ट वन माइनर, एक माइनर ऐसा फाइंड कर ले जो जिसका डिटरमिन नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट कर देते, ये लीव करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को हम लीव कर लेंगे। तो एक ऐसा मिल जाएगा हमें, ये और 2 3 1। तो एक माइनर हम यहाँ ले रहे हैं, ए इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 3 3 1, ओके। अब इसका डिटरमिन देखते हैं, 2 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - 9, ये आ जाएगा आपका -6, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 2 क्रॉस 2। तो पहला जो कंडीशन था वो होल्ड गया, आर्डर आर्डर का जो माइनर लेंगे हम वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू 2, ओके। तो एक मिल गया हमें, एक से अधिक मिल जाएगा मगर एक ही से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है। और दूसरा क्या है कि एवरी माइनर जो r+1 आर्डर का मिलेगा वो 0 पे जाना चाहिए। तो r इक्वल टू 2 है तो r+1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 3। तो 3 आर्डर का ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो 3 आर्डर का जो हम माइनर फाइंड करेंगे वो खुद ग्रुप ही हो जाएगा, ये सॉरी खुद मैट्रिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसका भी आर्डर 3 × 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये 2 3 इसी को ले लेंगे 4 और 3 1 2 और ये हो जाएगा -1 2 2, ओके। ये आपका 3 × 3 है। अब इसका डिटरमिन हमने निकाला है यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया है। तो दूसरा भी प्रॉपर्टी आपका होल्ड हो गया है, एवरी माइनर ऑफ आर्डर r+1 इज 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई कहेंगे कि जो रैंक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ओके। ये तो जो जिस आर्डर का हमें मिलता है वही हमारा मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। तो 2 × 2 है, 2 आर्डर का मिला है तो ये रैंक हमारा 2 हो गया, ओके। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, उसके बारे में हम देख लेंगे। एक रिजल्ट है, कह रहा है कि द रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज द डेट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओके। तो ये कह रहा है किसी ए मैट्रिक्स है जिसका आर्डर n × n सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ जो ए मैट्रिक्स होता है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है। यही हमसे कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए किसी मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना होगा तो हमारा ये नोटेशन है रैंक ऑफ ए, ओके, ये नोटेशन है। तो ए मैट्रिक्स है का रैंक और उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रैंक के बराबर होता है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं ये मतलब कैसे होल्ड हो रहा है। तो हम लेट सपोज कर दे रहे हैं, लेट करें कि ए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो R है और
ए ट्रांसपोज जो है इसका रैंक एस है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि आर इक्वल टू एस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम वी है, ओके, क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका रैंक क्या है, आर है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो दिस इम्प्लाई, तो किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक आर है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट आर रो स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आर रो स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर सब मैट्रिक्स उसको हम लेट कर रहे हैं से आर ऑफ ए सच डैट, इस प्रकार से कि डिटरमिनेंट ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अगर किसी मैट्रिक्स का जो रैंक आर है तो ये एक प्रॉपर्टी होता है कि देयर एग्जिस्ट आर रोज स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, सपोज 1 2 3 1 0 1 1 2 1। ओके, ये 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, तो इसका कुछ सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट था, 2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स, ठीक है, एक और मान लीजिए पहला समथिंग बना लिए 1 2 1 0। ओके, और ये बना लिए हमने 1 3 1 1। तो ये कुछ सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो यही एक रिजल्ट होता है कि किसी मैट्रिक्स ए का रैंक आर है तो देयर दिस एटलीस्ट आर रो, जितना रहेगा ये रैंक आर आ रहा है तो आर रो स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, जिसे हमने मान लिया आर, और वो क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हमने सब मैट्रिक्स निकाला था, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दिस इम्प्लाई, अगर ये के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डैश के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि जैसे ये डैश के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर दिस इम्प्लाई हम लिखेंगे कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू आर। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ग्रेटर इक्वल टू आर ले दिया, जिसका जो मॉड ऑफ आर डैश जो नॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, तो किसी भी मैट्रिक्स का नॉट इक्वल 0 है रैंक, अरे सॉरी डिटरमिनेंट, तो कुछ उसका रैंक आएगा। तो हमने मान लिया इसका रैंक ये ग्रेटर इक्वल टू आर है। तो हमने इसको कैसे लिखा, हम देखते हैं कि सपोज कर लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x, ठीक है। तो जब रैंक इस मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है तो इन जनरल हमने आर ले लिया, आर इसको कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसका रैंक अगर 3 आ गया है, इस मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है, अगर 3 रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एक्चुअली आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 अगर 2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो हमने एक जनरल फॉर्म ले लिया इस मैट्रिक्स का कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ग्रेटर इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये रैंक ऑफ,
हमने लिया था कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ग्रेटर आर इक्वल टू आर, इन जनरल हमने ये मान लिया था। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि ए मैट्रिक्स है जिसका रैंक क्या है, आर है, और एस और सॉरी ए ट्रांसपोज है जिसका मैट्रिक्स का रैंक एस है। ठीक है, तो ये रैंक आप यहाँ से ले लेंगे, ये ट्रांसपोज है एस ग्रेटर इक्वल टू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। और हम जानते हैं सिंस ए मैट्रिक्स है का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो खुद एक मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग रोल ऑफ ए एंड ए डैश, यहाँ पे लिख रहे हैं हम चेंजिंग रोल ऑफ ए एंड ए डैश, ए एंड ए डैश। ओके, तो जब इंटरचेंजिंग ऑफ रोल ऑफ ए एंड ए डैश करेंगे तो ये वाला जो कंडीशन है इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, आर ग्रेटर इक्वल टू एस हो जाएगा, इसको दूसरा ले लेंगे। ठीक, तो अब 1 एंड 2 से हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आर इक्वल टू एस। ठीक है, यहाँ पे एस ग्रेटर इक्वल टू आर है और यहाँ पे आर ग्रेटर इक्वल टू आर है, तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव भी करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक, ये हमारा था, ये हमारा। तो हमने इसमें क्या किया, एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि सपोज कर लिया कि ए मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है और ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका रैंक एस है। तो हमें प्रूव करना था आर इक्वल टू एस। ठीक है, तो वी हैव हमारे पास था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, हमने यहाँ पे सपोज किया था, उसको लिख दिया। तो किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक आर होता है तो ये रिजल्ट होता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 आर रोज स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो जो जब वो ए के लिए फॉलो हो रहा है, ए मैट्रिक्स के लिए, तो वो ए ट्रांसपोज के लिए भी फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हमने ए ट्रांसपोज के लिए ये सपोज के लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने किया कि आर डैश का जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल 0 है, तो इसका कुछ रैंक आएगा। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ग्रेटर इक्वल टू आर, आर इन जनरल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इन जनरल ये ओके इन जनरल हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि ए की जो रैंक है आर है और ए ट्रांसपोज की एस है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमने यहाँ से लिख दिया एस ग्रेटर इक्वल टू आर। ठीक है, और ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ये होता है। अब हमने क्या किया कि इंटरचेंजिंग कर दिया, जो ए मैट्रिक्स का है जो रूल है वो ए ट्रांसपोज का जो है, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो जो ये ए के लिए मैं था हमारा, जैसे हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में रैंक ऑफ ए इक्वल टू, हमने आर लेकर ये चला था सारा रिजल्ट, तो हमें ये रिजल्ट मिला पहला वाला। ठीक है, तो अब हम इसी का उल्टा लेकर चलेंगे, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एस। ठीक है, ये तो हमें क्या मिलेगा, ये आर ग्रेटर इक्वल टू एस। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज हमने ये लिखा है। तो ये दूसरा कंडीशन हमें मिल गया। तो जब पहला और दूसरे को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब कुछ और रिजल्ट है, हम उसको देख लेते हैं पहले। दूसरा रिजल्ट है, सपोज कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, एम क्रॉस एन है वेयर एम इक्वल नहीं है। ठीक है, एम नॉट इक्वल टू एन।
तो जो इसका रैंक होता है, रैंक ऑफ ए, ये आपका होगा लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, वो ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ये आपका हो गया 1 2 3 और ये हो गया 2 4 5। ओके, ये आपका 2x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर इसका रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ये 2,3 हो जाएगा। तो 2 और 3 में मिनिमम क्या है आपका? 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक और रिजल्ट है, हम देख लेते हैं। तीसरा है कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है सेम आर्डर। ओके, ए एंड बी आर सेम आर्डर, सेम आर्डर क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सेम आर्डर कहने का मीन्स ए है m क्रॉस n है और बी क्या है? भी m क्रॉस n है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ये आपका हो जाएगा लेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये आपका रिजल्ट है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको पूछे कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स दे दिया है, तो आप इस रिजल्ट को लगाकर वहाँ पे उसकी आंसर फाइंड कर लेंगे। एक और रिजल्ट देख लेते हैं हम। ये चौथा रिजल्ट है आपका कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, सच डैट ए बी क्या है? क्या है? कन्फॉर्मल है। ठीक है, कन्फॉर्मल है। ए बी क्या है? कन्फॉर्मेबल है। ओके, तो कन्फॉर्मेबल का हम इसका मतलब समझेंगे कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आर्डर क्या है? 2x3। ओके, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या है? 3x4 है। तो ए बी आपका कन्फॉर्मेबल होगा इफ, यदि ये आपका ये सेम रहना चाहिए। ओके, तभी ये होल्ड होगा। तो ए और बी मैट्रिक्स है इस प्रकार कि ए बी कन्फॉर्मेबल है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा आपका? रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा आपका लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ओके, ये आपका रिजल्ट है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल है, ए कोई मैट्रिक्स सपोज कर दे रहे हैं, ये 1 2 3 ले हो गया, और ये 2 4 5, ये आपका 2x3 की मैट्रिक्स है। और बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ये 1 2 4 1 और 1 1, ये आपका 3x2 की मैट्रिक्स है। तो ए बी तो डिफाइंड हो गया, ये 3 यहाँ भी है और ये यहाँ भी 3 है। ठीक, तो ए बी तो डिफाइंड हो गया। तो हम क्या करेंगे? रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ओके, तो अभी हमने पीछे एक रिजल्ट देखा था कि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है। हमने देखा था, यहाँ पे लिख देते हैं कि रैंक ऑफ ये कोई मैट्रिक्स है तो क्या होता है? वो आता है मिनिमम ऑफ
MN जो उसका आर्डर है, ठीक है। तो 2 3 है, तो इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और इसमें मिनिमम क्या है, इसमें भी मिनिमम 2 है, तो ये आपका लेस इक्वल टू मिनिमम। तो 2 2 में दोनों मिनिमम क्या है, 2 ही है, तो इसका आंसर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए भी कोई मैट्रिक्स है, तो ये रिजल्ट है लेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट है आपका, ये आपका 5 रिजल्ट है। तो ए कोई एनी मैट्रिक्स है, ए भी क्या है, एनी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज का इंटू ए के बराबर होता है, एंड में और रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपसे अगर किसी कोई पूछे, एक मैट्रिक्स दे दिया, सपोज पूछे कि रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा इस मैट्रिक्स का रैंक, तो जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा उसका और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक दोनों का सेम होगा, ठीक है, ओके। तो ये था, हमने आज पढ़ा किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आज इस क्लास में देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प से देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।